नमस्ते, मेरा नाम साइमन है और इस वर्डप्रेस शुरुआती ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट को सबसे आसान और किफ़ायती तरीके से कैसे बनाया जाए। यह वीडियो पूरी तरह से शुरुआती लोगों के लिए बनाया गया है। हम पूरे प्रोसेस को एक एक कदम करके समझेंगे, तो चाहे आपने पहले कभी वेबसाइट न बनाई हो, आप आसानी से साथ साथ फॉलो कर पाएंगे और अपनी खुद की वर्डप्रेस वेबसाइट तैयार कर लेंगे इस वीडियो के अंत तक। और चिंता मत कीजिए, हमें अपनी वेबसाइट सेटअप करने के लिए कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बजाय हम एक विजुअल ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर एलिमेंटर का इस्तेमाल करेंगे, जो वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने और डिज़ाइन करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। हमारी लागत को जितना संभव हो सके कम रखने के लिए हम एक फ्री थीम और केवल फ्री प्लगइन्स का इस्तेमाल करके पूरी साइट बनाएंगे। इसका मतलब है कि हमें केवल वेबसाइट होस्टिंग के लिए ही भुगतान करना होगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप सिर्फ कुछ डॉलर प्रति माह में सबसे बेहतरीन वर्डप्रेस होस्टिंग प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे आप सैकड़ों पेशेवर रूप से डिज़ाइन की गई वेबसाइट टेम्पलेट्स तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जो पूरी तरह से कस्टमाइजेबल और मोबाइल फ्रेंडली हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अब सही तरीके से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको समझना ज़रूरी है, और वह यह है कि वास्तव में वर्डप्रेस के 2 वर्जन होते हैं। जब मैं यहाँ गूगल में वर्डप्रेस टाइप करता हूँ तो wordpress.com आता है और फिर थोड़ा नीचे wordpress.org आता है। तो इनमें क्या फ़र्क है और हमें अपनी वेबसाइट बनाने के लिए इनमें से कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? जब मैं यहाँ wordpress.org पर जाता हूँ तो यही वह जगह है जहाँ से आप फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्डप्रेस डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे हम अपनी वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम बस नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, डिस्कवर वर्डप्रेस पर क्लिक करें, फिर गेट वर्डप्रेस पर क्लिक करें और फिर यहीं से हम वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। वर्डप्रेस को डाउनलोड करें, उसे सर्वर पर इंस्टॉल करें और फिर अपनी वेबसाइट बनाएं। तो wordpress.com क्या है? wordpress.com मूल रूप से एक पेड सर्विस है जो वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए होस्टिंग प्रदान करती है। तो जब हम प्लान्स और प्राइसिंग पर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि उनके पास अलग अलग होस्टिंग प्लान्स हैं और मैंने इन प्लान्स को टेस्ट किया है। और एक बात जो मैंने नोटिस की है वह ये है कि अगर आप वर्डप्रेस के पूरे इकोसिस्टम तक पहुंचना चाहते हैं, यानी कि वे सभी प्लगइन्स या थीम्स जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम बिजनेस प्लान में अपग्रेड करना होगा, जिसकी कीमत सालाना भुगतान करने पर $25 प्रति माह है या मासिक भुगतान करने पर $40 प्रति माह है। और यही है wordpress.com के साथ समस्या। आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट होस्ट करने के लिए ऐसे कई विकल्प हैं जो कहीं ज़्यादा किफ़ायती हैं और थीम्स ऑफ प्लगइन्स तक पहुंचने में कोई सीमा नहीं लगाते। बहुत से शुरुआती लोग यह गलती करते हैं कि वे बस गूगल पर वर्डप्रेस टाइप करते हैं, पहली ही वेबसाइट चुन लेते हैं और wordpress.com के ज़रिए होस्टिंग ले लेते हैं। और फिर जब उन्हें पता चलता है कि जितनी थीम्स और प्लगइन्स वे इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए उन्हें कितना ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, तो वे निराश हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम एक अलग होस्टिंग प्रोवाइडर का इस्तेमाल करेंगे जो वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए एकदम उपयुक्त है और इसमें कोई भी सीमा नहीं है। अब अगर आप नहीं जानते कि होस्टिंग क्या होती है, तो यह मूल रूप से एक सर्वर पर जगह किराए पर लेना है जहां आपकी वेबसाइट की सारी फाइलें स्टोर होती हैं। वह सर्वर 24/7 चलता रहता है ताकि लोग कभी भी आपकी वेबसाइट पर आ सकें। ठीक है, तो हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को 5 आसान स्टेप्स में सेटअप करने वाले हैं। सबसे पहले हम होस्टिंग लेंगे, जो फिर से एक सर्वर पर जगह किराए पर लेना ही है, और यह हमारी वेबसाइट बनाने और चलाने में होने वाली एकमात्र लागत होगी। फिर हम अपना डोमेन लेंगे जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे कि medixmedia.com या yourname.com, जो भी आप चाहें। फिर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, यानी wordpress.org से मिलने वाला फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फिर हम एक फ्री थीम और फ्री प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे जो हमें अपनी वेबसाइट बनाने और उसे अपनी पसंद के अनुसार डिज़ाइन करने की सुविधा देते हैं। और फिर 5वें चरण में हम सीखेंगे कि अपनी वेबसाइट को कैसे कस्टमाइज़ करें और उसमें बदलाव कैसे करें। तो चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं, जो है होस्टिंग लेना। अब जब हम वापस wordpress.org पर जाते हैं और सी ऑल रिकमेंडेड होस्ट्स पर क्लिक करते हैं, तो हम 3 अलग अलग होस्टिंग कंपनियों की सूची देख सकते हैं जिन्हें वर्डप्रेस ने आधिकारिक रूप से वर्डप्रेस वेबसाइट चलाने के लिए सुझाया है।
यहाँ प्रेसेबल है, ब्लू होस्ट है और फिर होस्टिंगर है। मैंने इन सभी का इस्तेमाल किया है और जो मैं आपको सुझाता हूँ वह है होस्टिंगर। यह निश्चित रूप से इस्तेमाल करने में सबसे आसान है। यह बहुत किफ़ायती है और मैं खुद इसे कई वर्षों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और कई वर्षों से बिना किसी समस्या के इसे सुझा भी रहा हूँ। तो यही वह है जिसे हम इस वीडियो में इस्तेमाल करने वाले हैं। अब मैं इस वीडियो के लिए होस्टिंगर के साथ साझेदारी कर पाया हूं और उन्होंने मुझे एक विशेष छूट लिंक दिया है जिसे आप उनके किसी भी होस्टिंग प्लान के लिए साइन अप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी पसंद के किसी भी प्लान पर अतिरिक्त 10% की छूट पा सकते हैं। अब उस छूट का लाभ उठाने के लिए आपको बस नीचे स्क्रॉल करना है और वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक दिखे उस पर क्लिक करना है। ये लिंक आपको साइन अप पेज पर ले जाएगा जो कुछ ऐसा दिखता है, जहां आप देख सकते हैं कि मेडिक्स मीडिया डिस्काउंट कोड पहले से ही लागू हो चुका है। अब एक बार जब आप इस पेज पर आ जाएं तो बस स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें और यह आपको अलग अलग होस्टिंग प्लान्स तक नीचे स्क्रॉल कर देगा। यहाँ मैं सलाह दूंगा कि या तो बिजनेस या प्रीमियम प्लान के साथ जाइए। बिजनेस प्लान आपको वेबसाइट लोडिंग स्पीड के मामले में बेहतर परफॉर्मेंस देगा और साथ ही आपको 50 वेबसाइट्स बनाने और 50 गीगाबाइट स्टोरेज की सुविधा भी देगा। अब यही वह प्लान है जिसे मैं खुद इस्तेमाल करता हूं और सलाह भी देता हूं। लेकिन अगर आपका बजट सीमित है तो आप प्रीमियम प्लान भी ले सकते हैं और वह भी आपके लिए पर्याप्त रहेगा। मैं आगे बढ़कर बिजनेस प्लान चुनने जा रहा हूं और यहाँ अगले चरण में हमें अपना पेमेंट साइकिल चुनना होगा जो फिलहाल 48 महीनों पर सेट है। यह हमें हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट की होस्टिंग के लिए 4 साल तक $2 और 69 सेंट प्रति माह की शुरुआती दर देगा। 4 साल बाद यह $16 और 99 सेंट प्रति माह की दर से रिन्यू होगा। तो अगर आपको शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा भुगतान करने में कोई आपत्ति नहीं है तो यह सबसे किफ़ायती विकल्प है जिसे आप चुन सकते हैं। अगर आप शुरुआत में ज़्यादा भुगतान नहीं करना चाहते तो आप 24 या 12 महीनों का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिससे औसत कीमत थोड़ी बढ़ जाएगी लेकिन आपको एक साथ ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं 1 महीने का विकल्प लेने की सलाह नहीं देता क्योंकि यह काफ़ी महंगा है। मैं आगे बढ़कर 48 महीनों का विकल्प चुनने जा रहा हूँ और फिर आगे बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कूपन कोड मेडिक्स मीडिया लागू है। और एक बार जब आपने इसकी पुष्टि कर ली तो चलिए कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अगले चरण में अपनी ईमेल डालें और एक पासवर्ड चुनें, फिर रजिस्टर पर क्लिक करें। फिर अपना बिलिंग पता दर्ज करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें और अंत में अपनी भुगतान जानकारी दर्ज करें और सबमिट पेमेंट पर क्लिक करें और इससे हम होस्टिंगर के ऑनबोर्डिंग स्टेप्स पर पहुंच जाएंगे। अब क्योंकि ये स्टेप्स अक्सर बदलते रहते हैं, आपके लिए इन्हें फॉलो करना आसान रहेगा। अगर हम सीधे होस्टिंगर डैशबोर्ड पर जाएं और वहां से सब कुछ सेटअप करें तो अभी के लिए हम इन स्टेप्स को स्किप करेंगे और ऊपर दिए गए होस्टिंगर के लोगो पर क्लिक करेंगे, फिर लीव पर क्लिक करके पुष्टि करेंगे और इससे हम अपने होस्टिंगर डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। यहाँ सबसे पहले हमें उस ईमेल एड्रेस की पुष्टि करनी है जिसका हमने होस्टिंगर के लिए साइन अप करते समय उपयोग किया था। तो अपनी ईमेल इनबॉक्स में जाएं और होस्टिंगर से आई ईमेल को ढूंढें, इसे खोलें और फिर वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करें और इससे आपकी ईमेल कंफर्म हो जाएगी और आप वापस होस्टिंगर डैशबोर्ड में आ जाएंगे। तो अब हम पहला स्टेप पूरा कर चुके हैं जो था हमारी होस्टिंग लेना, और अब हम अगले स्टेप पर जा सकते हैं जो है अपना डोमेन लेना। अब अगर आपने अपना डोमेन कहीं और रजिस्टर किया है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक छोड़ दूंगा जिसमें बताया गया है कि अपने डोमेन को होस्टिंगर अकाउंट से कैसे कनेक्ट करें। फिलहाल आप सीधे अगले स्टेप पर जा सकते हैं, यानी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, और जब आपकी वेबसाइट तैयार हो जाए तब अपने डोमेन नाम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अपना डोमेन सेटअप करने के लिए हम यहाँ वर्डप्रेस डैशबोर्ड से शुरू करेंगे और फिर डोमेन्स पर जाएं और यहाँ क्लेम योर फ्री डोमेन के तहत चलिए यहाँ क्लेम डोमेन पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमें अपना डोमेन एक्सटेंशन चुनना है। आमतौर पर मैं सलाह देता हूँ कि अगर संभव हो तो .com डोमेन ही लें। ये वही है जिसकी ज़्यादातर लोग आदत रखते हैं, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। हालांकि अगर आप कोई दूसरा डोमेन एक्सटेंशन चुनना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। फिर अपना मनचाहा वेबसाइट नाम दर्ज करें। इस फील्ड में और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करें
इसके बाद ये आपको बताएगा कि आपका डोमेन अभी भी उपलब्ध है या नहीं। अगर है तो सुनिश्चित करें कि यही वह डोमेन है जिसे आप अपनी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अगर यह कंफर्म हो गया है तो आप आगे बढ़कर क्लेम डोमेन पर क्लिक कर सकते हैं। अब हमारे नए डोमेन की रजिस्ट्रेशन पूरी करने के लिए हमें अपनी संपर्क जानकारी दर्ज करनी होगी। अगर आप एक व्यक्तिगत वेबसाइट बना रहे हैं तो पर्सनल ही चुनें। अगर यह किसी कंपनी या संगठन की वेबसाइट होने वाली है तो आप यहां इसे बदल सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। फिर बस संपर्क विवरण दर्ज करें और फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यहां कंटिन्यू पर क्लिक करें और यह आपको वापस होस्टिंगर डैशबोर्ड पर ले जाएगा। अब डोमेन रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए एक और कदम बाकी है जिसमें हमें एक बार फिर से अपना ईमेल पता कंफर्म करना होगा। तो चलिए अपने ईमेल इनबॉक्स में चलते हैं और उस ईमेल को ढूंढते हैं जिसमें लिखा हो वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू यूज़ योर डोमेन। ईमेल खोलें और फिर वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करें और कंटिन्यू टू होम पर क्लिक करें। और अब हम वापस होस्टिंगर डैशबोर्ड में हैं जहां हम अपना नया डोमेन यहीं देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब जब हमारे पास अपना डोमेन है तो हमने दूसरा चरण पूरा कर लिया है और अब हम तीसरे चरण पर जा सकते हैं जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। तो अब हम जो करने जा रहे हैं वह है वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, जिसे हम यहाँ wordpress.org से अपने होस्टिंगर सर्वर पर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि हमें यहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि होस्टिंगर ये सब हमारे लिए कर देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और होस्टिंगर डैशबोर्ड पे वापस चलते हैं और यहाँ चलिए वेबसाइट्स पर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ कंटिन्यू सेटअप पर क्लिक करते हैं। यहाँ मैं चुनूंगा कि मैं अपने लिए या अपने व्यवसाय के लिए वेबसाइट बनाना चाहता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। फिर क्रिएट अ वेबसाइट चुनें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ क्योंकि हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वर्डप्रेस चुनें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब हमें अपने वर्डप्रेस अकाउंट के लिए लॉगिन डिटेल्स सेटअप करनी होंगी। वर्डप्रेस एडमिन मेल के लिए मैं वही ईमेल इस्तेमाल करूंगा जो मैंने होस्टिंगर के लिए इस्तेमाल किया है और फिर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड के लिए मैं एक नया पासवर्ड दर्ज करूंगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ हम इन दोनों विकल्पों में से कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो नीचे दिए गए क्रिएट ब्लैंक साइट पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें उस डोमेन नाम को चुनना है जिसे हम इस वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अगर आप साथ साथ फॉलो कर रहे हैं और आपने अपना डोमेन यहाँ होस्टिंगर पर सेटअप कर लिया है तो आप इसे यहीं से चुन सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक अपना डोमेन नाम नहीं है या वह कहीं और है तो चिंता न करें, आप अभी के लिए यूज़ टेम्पररी डोमेन पर क्लिक कर सकते हैं और बाद में इसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना पहले से सेटअप किया हुआ डोमेन इस्तेमाल करूंगा और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। यहाँ हमारे पास अपने सर्वर लोकेशन को चुनने की सुविधा है जो वह स्थान होगा जहाँ आपकी वेबसाइट की सभी फाइलें स्टोर की जाएंगी। आमतौर पर आपको वह स्थान चुनना चाहिए जो आपकी वेबसाइट के अधिकांश विजिटर्स के सबसे करीब हो। तो अगर आपकी वेबसाइट के ज़्यादातर विजिटर्स संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाले हैं तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में ही सर्वर लोकेशन चुननी चाहिए। अगर उनमें से ज़्यादातर यूरोप से आने वाले हैं तो आपको यहाँ यूरोप में कोई लोकेशन चुननी चाहिए। तो अपने लिए सबसे उपयुक्त स्थान चुनें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। और अब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है और जैसे ही इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा ये आपको अपने आप आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर ले जाएगा जो कि आपकी नई वेबसाइट का बैकएंड है। अब मैं आपको 2 आसान तरीके दिखाऊंगा जिनसे आप भविष्य में इस डैशबोर्ड तक पहुंच सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप बस अपने होस्टिंग अकाउंट में जाएं, वेबसाइट्स पर जाएं और फिर यहीं पर आप अपनी वेबसाइट देख सकते हैं और WP एडमिन पर क्लिक करें जिससे आप अपने डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। एक और भी तेज़ तरीका है कि आप अपने ब्राउज़र में एक नया टैब खोलें, अपनी वेबसाइट का डोमेन टाइप करें, उसके बाद WP एडमिन लिखें और फिर एंटर दबाएं। इससे भी आप सीधे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। तो अब हम तीसरे चरण के साथ हो चुके हैं जो था वर्डप्रेस इंस्टॉल करना और अब हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे जिसमें हम अपनी वेबसाइट बनाने के लिए थीम और ज़रूरी प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। तो वापस वर्डप्रेस डैशबोर्ड में चलिए थीम इंस्टॉल करने से शुरू करते हैं। बाईं ओर यहाँ अपीयरेंस पर जाएं।
और फिर यहीं पर हम देख सकते हैं अभी जो थीम एक्टिव है वह 2025 थीम है, जो काफ़ी सीमित है। तो हम इसे एक बेहतर थीम से बदलने वाले हैं। तो ऊपर यहाँ ऐड थीम पर क्लिक करें। जो थीम हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं वह वर्डप्रेस के सबसे लोकप्रिय फ्री थीम्स में से एक है और यह हमें लगभग किसी भी प्रकार की वेबसाइट बनाने की सुविधा देता है। इसका नाम एस्ट्रा है और आप इसे यहीं देख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो सर्च बार में जाए, एस्ट्रा टाइप करें और फिर ये यहीं आ जाना चाहिए। तो जैसे ही आप इसे देखें बस इंस्टॉल पर क्लिक करें और फिर एक्टिवेट करें और इससे हम वापस अपनी थीम्स पर आ जाते हैं, जहां अब हम देख सकते हैं कि एस्ट्रा हमारी वेबसाइट के लिए एक्टिवेट हो चुका है। तो यह थीम मूल रूप से हमारी वेबसाइट को बुनियादी संरचना देती है और हमें विजुअल ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करने की सुविधा देती है। तो हमें अपनी वेबसाइट बनाने के लिए कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए यहाँ बाईं ओर दिए गए अपने प्लगइन्स पर चलते हैं और इस विंडो को यहीं बंद कर देते हैं। तो आप प्लगइन्स को अपने स्मार्टफोन के ऐप्स के जैसा ही समझ सकते हैं। आप बस नए प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं और उन्हें अपनी वेबसाइट में जोड़ सकते हैं और ये प्लगइन्स आपकी वेबसाइट को अतिरिक्त फीचर्स देंगे। अब क्योंकि हमने होस्टिंगर पर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, आप देख सकते हैं कि कुछ होस्टिंगर प्लगइन्स पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड आ रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम वास्तव में इन प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करने जा रहे हैं और अपनी वेबसाइट से इन्हें डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें इनकी वास्तव में ज़रूरत नहीं है और ये हमेशा अच्छा होता है कि जिन प्लगइन्स की आपको ज़रूरत नहीं है उन्हें डिलीट कर दें। जिन प्लगइन्स की आपको ज़रूरत नहीं है वे आपकी वेबसाइट को स्लो कर सकते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। और एक बात जो मैंने नोटिस की है वह ये है कि हमें सही पेज बिल्डर चुनने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अगर हम इन प्लगइन्स को डिलीट नहीं करते तो इसलिए सुनिश्चित करें कि आप यहाँ दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। तो चलिए सबसे पहले सभी होस्टिंगर प्लगइन्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर बल्क एक्शंस में जाएं और डीएक्टिवेट चुनें, फिर अप्लाई पर क्लिक करें और उसके बाद इन्हें फिर से सेलेक्ट करें। बल्क एक्शंस में जाएं, डिलीट पर क्लिक करें और अप्लाई करें, फिर कंफर्म करें। बहुत बढ़िया। तो अब ये चारों प्लगइन्स डिलीट हो गए हैं और हम लाइट स्पीड कैश प्लगइन को रखेंगे क्योंकि ये हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बढ़ाता है। अब हम एक नया प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट्स और यह प्लगइन हमें सैकड़ों प्रोफेशनली डिज़ाइन की गई वेबसाइट टेम्पलेट्स तक एक्सेस देगा। इससे हमारी वेबसाइट बनाना 100 गुना आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ आइए और ऐड प्लगइन पर क्लिक करें, फिर सर्च बार में जाकर स्टार्टर टेम्पलेट्स टाइप करें, फिर यहाँ इस वाले प्लगइन को ढूंढें और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें और एक्टिवेट करें। जैसे ही वह प्लगइन एक्टिवेट हो जाता है यह आपको शायद सीधे इस ऑनबोर्डिंग सीक्वेंस में ले जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम यहाँ से आगे बढ़ें, जल्दी से ऐड प्लगइन पर क्लिक करके डैशबोर्ड पर वापस आ जाते हैं। यहाँ से डैशबोर्ड पर बाहर निकलें, फिर सेटिंग्स में जाएं और नीचे तक स्क्रॉल करें और यहाँ जहाँ स्टार्टर टेम्पलेट्स लिखा है सुनिश्चित करें कि यह विकल्प अनचेक्ड है, क्योंकि अगर आपने इसे चेक किया हुआ है तो आप वह सही पेज बिल्डर नहीं चुन पाएंगे जिसे हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो एक बार जब आपने सुनिश्चित कर लिया कि यह अनचेक्ड है तो सेव चेंजेस पर क्लिक करें और फिर वापस अपने प्लगइन्स पर जाएं। और फिर यहाँ हम देख सकते हैं कि जो प्लगइन हमने अभी इंस्टॉल किया है वह स्टार्टर टेम्पलेट्स है और उस ऑनबोर्डिंग स्क्रीन पर वापस जाने के लिए बस गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। और यहाँ कुछ भी चुनने से पहले हमें ऊपर दाईं ओर जाकर AI वेबसाइट बिल्डर से एलिमेंटर में स्विच करना है। एलिमेंटोर वर्डप्रेस के लिए सबसे लोकप्रिय विजुअल पेज बिल्डर है और यही वह है जिसे हम अपनी वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो चलिए इसे यहाँ चुनते हैं और इससे हम एक बड़ी वेबसाइट टेम्पलेट लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं जिससे हम अपनी वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। अब मैं सभी को सलाह देता हूं कि अपनी वेबसाइट को एक प्री डिज़ाइन किए गए टेम्पलेट से शुरू करें, क्योंकि खासकर अगर आप वेब डिज़ाइनर नहीं हैं तो अंतिम परिणाम बहुत बेहतर और अधिक पेशेवर दिखेगा, बजाय इसके कि आप सब कुछ खुद से शुरू से डिज़ाइन करने की कोशिश करें। अब अपनी वेबसाइट के लिए सही टेम्पलेट खोजने का सबसे आसान तरीका है एक शुरुआती बिंदु के रूप में आप या तो यहाँ दी गई इन श्रेणियों को ब्राउज कर सकते हैं और फिर अपनी ज़रूरत के अनुसार उन्हें देख सकते हैं, या आप यहाँ उस तरह की वेबसाइट भी टाइप कर सकते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। जैसे
अगर मुझे रेस्टोरेंट वेबसाइट बनानी है तो मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ। फिर मुझे कई टेम्पलेट्स मिलेंगे जिनसे मैं शुरुआत कर सकता हूँ। इनमें से कुछ प्रीमियम हैं, यानी वे मुफ्त नहीं हैं, लेकिन आपको बहुत सारे मुफ्त विकल्प भी मिलते हैं, जैसे कि ये वाला या ये वाला यहाँ। अब इस वीडियो के लिए मैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ बस पोर्टफोलियो टाइप करूँगा और देखूँगा कि किस तरह के टेम्पलेट्स आते हैं। तो अपनी डेमो वेबसाइट के लिए मैं यहाँ इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ जो पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए है। और यहाँ हम अपनी वेबसाइट में कुछ बदलाव पहले से ही कर सकते हैं, जैसे हम एक लोगो अपलोड कर सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स आजमा सकते हैं, और हम अपनी वेबसाइट के लिए अलग अलग कलर पैलेट्स के साथ भी खेल सकते हैं। तो मैं यहाँ ये फॉन्ट स्टाइल और ये कलर पैलेट चुनने जा रहा हूँ और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। फिर यहाँ अगले स्टेप में हमें फ़िलहाल इन अतिरिक्त फीचर्स की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए नीचे दिए गए स्किप दिस स्टेप पर क्लिक करते हैं और आखिर में स्किप एंड स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करते हैं। और अब हमारी वेबसाइट बन रही है और इस वेबसाइट के लिए ज़रूरी सभी प्लगइन्स इंस्टॉल हो रहे हैं। एक बार यह हो जाने के बाद व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करें और हो गया। अब हमारी वेबसाइट उस टेम्पलेट के आधार पर सेटअप हो गई है जिसे हमने पहले चुना था। तो ये यहाँ हमारी होम पेज है। हम अपने नेविगेशन मेनू का उपयोग करके ऊपर से अन्य पेजों पर भी जा सकते हैं और हमारी वेबसाइट पहले से ही हमारे डोमेन से जुड़ी हुई है। तो जब हम एक नया टैब खोलते हैं और ऊपर अपने डोमेन को टाइप करते हैं, एंटर दबाते हैं, तो हम अपनी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। और यह था चौथा स्टेप जिसमें हमने थीम प्लगइन्स इंस्टॉल किए और एक टेम्पलेट चुना। और अब हम आखिरी स्टेप की ओर बढ़ने वाले हैं, जो है ये सीखना कि अपनी वेबसाइट को कैसे कस्टमाइज़ करें। तो अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करने के लिए हम एलिमेंटर पेज बिल्डर का उपयोग करेंगे, और उस पेज बिल्डर तक पहुंचने के लिए हम या तो अपनी वेबसाइट पर यहीं से शुरू कर सकते हैं, ऊपर अपने डोमेन को टाइप करके, और जब भी हम अपने वर्डप्रेस एडमिन अकाउंट में लॉगिन होते हैं तो हमें ऊपर यह मेनू बार दिखना चाहिए, और यहीं पर आप एक बटन देख सकते हैं जिस पर लिखा है एडिट विद एलिमेंटोर। तो चलिए उस पर क्लिक करते हैं और ये एलिमेंटर पेज बिल्डर खोल देगा, जहां अब हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के हर पेज के लिए पेज बिल्डर तक पहुंचने का एक और आसान तरीका है कि बस वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ज़रिए जाइए। तो जब आप यहाँ हों तो बस बाईं ओर पेजेस पर जाएं और फिर यहीं पर हम कुछ पेज देख सकते हैं जो हमारे चुने हुए टेम्पलेट के आधार पर हमारे लिए सेटअप किए गए हैं। और फिर जिस भी पेज को आप एडिट करना चाहते हैं बस उस पेज पर होवर करें और फिर यहीं पर आपको एडिट विद एलिमेंटोर नाम का एक लिंक दिखाई देगा। बस उस लिंक पर क्लिक करें और फिर वह पेज एलिमेंटर पेज बिल्डर में खुल जाएगा। अब अपनी वेबसाइट पर किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए आपको बस उस टेक्स्ट एलिमेंट पर क्लिक करना है जिसे आप बदलना चाहते हैं, और फिर बाईं ओर इस टेक्स्ट एलिमेंट के विकल्प खुल जाएंगे। तो आप या तो यहीं पर टेक्स्ट बदल सकते हैं या फिर प्रीव्यू में इस फील्ड पर क्लिक कर सकते हैं और फिर बस जो भी आप बदलना चाहते हैं उसे टाइप कर दें। अब अगर आप इस टेक्स्ट की स्टाइल भी बदलना चाहते हैं तो हम यहाँ स्टाइल टैब पर जा सकते हैं और फिर कुछ बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए टाइपोग्राफी के तहत हम इस टेक्स्ट का साइज बदल सकते हैं या यहाँ लाइन हाइट बदल सकते हैं और इसे बिल्कुल वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। और आपकी वेबसाइट के अन्य एलिमेंट्स के लिए भी यही तरीका काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए ये नीचे वाला बटन, हम इसे बस चुन सकते हैं और फिर बाईं ओर के मेनू में हम इसका टेक्स्ट बदल सकते हैं। हम ये भी तय कर सकते हैं कि ये बटन किस जगह लिंक करेगा। तो अगर हम इसे कॉन्टैक्ट पेज से लिंक करना चाहते हैं तो मैं यहाँ कॉन्टैक्ट टाइप करूँगा और फिर अपना कॉन्टैक्ट पेज चुन लूँगा। अब इमेज बदलने के लिए बस उस इमेज एलिमेंट पर क्लिक करें जिसे आप बदलना चाहते हैं, फिर यहाँ चूज़ इमेज पर जाएं और वह इमेज अपलोड करें जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और सिलेक्ट पर क्लिक करें। अब अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई नया एलिमेंट जोड़ना चाहते हैं तो हम वह भी कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर प्लस आइकन पर जाएं और फिर बाईं ओर आप वे सभी अलग अलग एलिमेंट्स देख सकते हैं जिन्हें आप जोड़ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आप इस हेडिंग के ऊपर एक और टेक्स्ट एलिमेंट जोड़ना चाहते हैं तो हम बस उस टेक्स्ट एडिटर को ड्रैग और ड्रॉप करके इस हेडिंग के ऊपर रख सकते हैं
और टेक्स्ट बदलने के लिए हम वही तरीका अपनाएंगे जैसा हमने पहले किया था। बस उस एलिमेंट पर क्लिक करें, टेक्स्ट को हाईलाइट करें और फिर उसे अपनी पसंद के अनुसार बदल दें। अपने पेज से किसी भी चीज़ को हटाने के लिए बस उस एलिमेंट पर राइट क्लिक करें और डिलीट पर क्लिक करें। अब हमने अपनी होम पेज के टॉप सेक्शन को कस्टमाइज करने में कुछ समय बिताया है और जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें और भी सेक्शन मिल सकते हैं और हम इन्हें भी बिल्कुल उसी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। अब अगर आप अपने पेज से किसी खास सेक्शन को हटाना चाहते हैं तो आप बस उस सेक्शन पर होवर करके ऐसा कर सकते हैं जिसे आप हटाना चाहते हैं और फिर यहाँ दिए गए एक्स पर क्लिक करें। और इन बदलावों को अपनी लाइव वेबसाइट पर दिखाने के लिए हमें यहाँ ऊपर आकर पब्लिश पर क्लिक करना होगा। और बेशक हम अपनी स्टोर की दूसरी पेजों को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। बस यहाँ से होम पेज की जगह उदाहरण के लिए अबाउट पेज पर स्विच करके और फिर यहीं पर हम सब कुछ बिल्कुल उसी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। अब जब भी हम अपनी वेबसाइट में एक बिल्कुल नया पेज जोड़ना चाहें तो हम फिर से यहाँ नेविगेशन में आकर ऐड न्यू पेज चुन सकते हैं और फिर अपने पेज का नाम रखने के लिए ऊपर दिए गए पेज सेटिंग्स में जाएं और फिर यहाँ टाइटल के नीचे नाम बदल दें और फिर हम इस नए पेज को बनाना शुरू कर सकते हैं जिसे हमने अभी अभी जोड़ा है। एक बार जब ये हो जाए तो हम ऊपर दिए गए पब्लिश पर क्लिक करके इसे प्रकाशित कर सकते हैं। अब अपने नए पेज को ऊपर नेविगेशन मेनू में जोड़ने के लिए हमें अपनी वेबसाइट पर जाना है। इसके लिए एक नया टैब खोलें, अपनी वेबसाइट का URL टाइप करें और एंटर दबाएं और फिर यहां आने के बाद ऊपर दिए गए कस्टमाइज पर क्लिक करें। यहां हमें मेन्यूज में जाना है, मेन मेन्यू पर क्लिक करना है, फिर ऐड आइटम्स पर क्लिक करें और फिर उस टीम पेज को चुनें जिसे हमने अभी बनाया है। पब्लिश पर क्लिक करें और अब हम देख सकते हैं कि नया टीम पेज ऊपर नेविगेशन मेनू में आ गया है। तो चलिए अभी के लिए इसे बंद कर देते हैं और अब अंत में चलिए देखते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के हेडर और फुटर एरिया को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में यह कुछ ऐसा है जिसे हम एलिमेंटर का उपयोग करके कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर जाएं और फिर एक बार फिर ऊपर कस्टमाइज पर क्लिक करें। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप अपने हेडर एरिया पर होवर कर सकते हैं और फिर जो भी चीज़ आप बदलना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ ये पेन आइकन देख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आप लोगो बदलना चाहते हैं तो हम बस उसके बगल में पेन आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ से लोगो बदल सकते हैं और ये हमारी वेबसाइट के फुटर के लिए भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है। तो जब हम पूरी तरह नीचे स्क्रॉल करते हैं और फिर फुटर में किसी भी एलिमेंट पर होवर करते हैं तो हम जो भी बदलना चाहते हैं उस पर बस क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ बाईं ओर हम बदलाव कर सकते हैं। अब अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं और अब अगर आप खुद की वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप करने के लिए तैयार महसूस कर रहे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक का इस्तेमाल करना न भूलें, जिससे आपको वर्डप्रेस होस्टिंग पर अतिरिक्त 10% की बचत मिलेगी। और अगर आप अपनी वेबसाइट को एलिमेंटर की मदद से कस्टमाइज करने के लिए एक और गहराई से गाइड ढूंढ रहे हैं तो अगला वीडियो देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि अपनी नई वर्डप्रेस वेबसाइट के हर हिस्से को स्टेप बाय स्टेप कैसे कस्टमाइज करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।